भाजपा को वोट की चोट करेंगे तब इनको अपनी औकात समझ आएगी। अमित शाह की रैली थी, अमित शाह नहीं गया रैली में 250 लोग थे, ब्रिगेड ग्राउंड में 5000 लोग थे, उसमें बिहार के, ओडिशा के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के और दिल्ली के आरएसएस के कार्यकर्ता थे। जो अन्न उगाता है और जो अन्न खाता है वो किसान आंदोलन के साथ है, और जो दलाली खाता है और गंद खाता है वो भाजपा और मोदी सरकार के काले कानून के साथ है। देश और दुनिया में इतना देशद्रोही सरकार नहीं होगी, देशद्रोही। 20 रुपए लीटर का पेट्रोल डीजल 100 रुपए 80 रुपए में बेच रहे हैं। ये जेब कतरों की सरकार है। मोहन भागवत यदि अपने बाप की औलाद है तो वहां 2 दर्जन विधायक चुनाव जिता दे, मैं मान जाऊंगा। 24 का आंकड़ा नहीं छू सकते। मिथुन चक्रवर्ती आया नहीं, लाया गया है। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे पर बलात्कार का मुकदमा है और बलात्कार में उसके बेटे को जेल न हो, अपने बेटे को बचाने के लिए। मतदाताओं, मेरा जहाज हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। अरे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ, असल में 1200 लोगों की सभा में जाने से नाक कट रही थी। पहली बात ये समझ लीजिएगा कि ये हमारे किसान मोर्चा का बड़ा तय है। हम सब लोग भारत में जो 3 काले कानून लाए गए, अध्यादेश ला करके कृषि के 3 काले कानून, जो खेत खलियान और खाद्यान्न को राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले गिरवी करने का, देश में हमारे देश की, देशवासियों की जो रोटी है वो अमेरिका को तिजोरी में कैद करने का जो काला कानून है, आज 112 दिन हो चुके हैं। आपको समझ लीजिएगा आंदोलन को। हमारे किसानों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया कि भाजपा 11 मीटिंगें हो चुकी है मोदी सरकार के साथ और टच से मच नहीं हो रही है। 2 मुद्दों पर बड़ा हमारा है। एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, जो 15 साल में हमारे किसानों को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने से, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और 3 काले कानून वापस। अब जब हम बात करते हैं तो मोदी सरकार कहती है देश हित के लिए और किसानों के हित के लिए। हम कहते हैं इसकी अच्छाई क्या है, तो वो कहते हैं कि इससे आपकी जमीन जब्त नहीं होगी, और दूसरी बात कहते हैं कि आपकी एमएसपी खत्म नहीं होगी। हम कहते हैं अच्छाई क्या है। अब आता है सवाल कि हमको समझ आ गया हमारे देश में मोदी सरकार, संघ परिवार की सरकार को वोट की चोट, बात समझ आती है। हमारे किसानों की शहादत 300 से ज्यादा हो चुकी है। राजधानी दिल्ली, मैं कहता हूं देश के, दुनिया के अंदर मानव सभ्यता शुरू होने से लेकर आज तक इतना बड़ा साहसी, निडर और बलिदानी, और आपको बता दो पूरे विश्व में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कब्जा करके बैठा हुआ 112 दिन से जो धरना चल रहा है, ये भारत का अनूठा धरना है। सरकार को बात नजर नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही है, इसलिए हमारे तमाम किसान मोर्चा के नेता पश्चिम बंगाल गए, क्योंकि हम तय कर चुके हैं अब भाजपा को वोट की चोट करेंगे तब इनको अपनी औकात समझ आएगी। ये जो आपने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मेघालय के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक हमारे किसानों के पक्ष में आ गए। उन्होंने कह दिया, संवैधानिक पद पर बैठे हैं सत्यपाल मलिक, किसानों के संघर्ष को देख करके, बलिदान को देख करके, जायज मांग को, 3 काले कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य कोई गारंटी का मामला, उसको लेकर आ गए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, न केवल वोट की चोट, पूरे भारत के गांव में भाजपाई प्रवेश कर रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है। मैं आपके माध्यम से एक बात जानना चाहता हूं, सत्यपाल मलिक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी हमारे देश में किसानों के पक्ष में खड़ा होने के लिए, लेकिन वो खड़े हुए। ये जिम्मेदारी थी हमारे देश में भाजपा के विधायक और सांसदों की। अभी देश में गांव के किसान उनको बहिष्कार कर रहे हैं, वो साथ नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है देव, वो दिन दूर नहीं है जब भाजपा के विधायक और सांसदों को हमारे देश के किसान गांव में जूतों से मारेंगे, उसके बाद उनके मुंह सर से ये भूत उतरेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। मैं अब मैं पश्चिम बंगाल का ब्रिगेड ग्राउंड में आपको सबसे बड़ा GTV का जो तिहारी चौधरी छूट करके आया है उसका वीडियो देखना चाहिए। उसके वीडियो में GTV वाला कह रहा है, देखो इस ग्राउंड में कोई भीड़ नहीं है, ये 2-2 गज की दूरी पे लोग खड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। एक बात मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं आपके सामने। दूसरी बात है, वहीं पर ABP के पत्रकार, उसने कहा मैं इस भीड़ का क्या करूंगा, तो फिर इनका जो भाजपा का वहां प्रभारी बना रखा है मध्य प्रदेश का नेता, उसको पकड़ता है ABP का पत्रकार बन करके, और वो कहता है देखो रेल की तरह लोग आ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, वहां पर वाम मोर्चा की सरकार थी, पहली बार भारत के किसी राज्य में खेती हर मजदूर और उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के चेहरे पर रौनक आई थी जब पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार अस्तित्व में आई थी। उसने 2 गांव की जमीन ली,
सिंगूर और नंदीग्राम की पश्चिम बंगाल की किसानों के 2 जगह की जमीन के लिए पूरे पश्चिम बंगाल की जनता ने वाम मोर्चा को उखाड़ फेंका। और नरेंद्र मोदी अभी झारग्राम में कल अमित शाह की रैली थी, अमित शाह नहीं गया रैली में 250 लोग थे, ब्रिगेड ग्राउंड में 5000 लोग थे, उसमें बिहार के, उड़ीसा के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के और दिल्ली के आरएसएस के कार्यकर्ता थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, और पूरे पश्चिम बंगाल के लोग इस समय किसान आंदोलन के साथ हैं। जो पूरे 5 राज्यों की बात कर रहा हूं, 5 राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल, असम, अपना क्या कहते हैं केरल और पांडुचेरी तमिलनाडु, और 5 राज्य की जनता ने कह दिया जो अन्न उगाता है और जो अन्न खाता है वो किसान आंदोलन के साथ है, और जो दलाली खाता है और गंद खाता है वो भाजपा और मोदी सरकार के काले कानून के साथ है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज हमारे टिकैत जी और तमाम किसान नेता पश्चिम बंगाल गए हुए, हजारों की संख्या में लोग वहां किसानों के साथ खड़े हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सभा में 5000 लोग, और अमित शाह झारग्राम में नहीं गया। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, भाजपा को विधानसभा का उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, टीएमसी से खरीद के ला रही है, लेफ्ट से खरीद के ला रही है। 3-4 एमपी, राज्यसभा का एक नवनियुक्त उसकी सदस्य छीनने वाली है, 4 एमपीओ को मैदान में उतार दिया, विधानसभा में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। मोदी और अमित शाह को देखने और सुनने लोग नहीं आ रहे, तो वोट कहां से आएगा? मैं आप देव जो कहना चाह रहे हैं, कोरोना काल में भी हमने देश और दुनिया में इतना देशद्रोही सरकार नहीं होगी, देशद्रोही। 20 रुपए लीटर का पेट्रोल डीजल 100 रुपए 80 रुपए में बेच रहे हैं, ये जेब कतरों की सरकार है। हमारे देश में न्यूनतम बैंक बैलेंस, जो गरीब का पैसा सबसे कम होता है, उनके बैंक खातों से 20,000 करोड़ रुपए लूट चुका है। पेट्रोल में लूट, बैंक में जमा पूंजी में लूट। हमारे देश का पहला देश की गद्दार सरकार है जो देश के सड़क बेच रही है, देश के एयरपोर्ट बेच रही है, देश के बैंक बेच रही है, देश का रेलवे बेच रही है, देश के नवरत्न बेच रही है। और इतना ही नहीं, हमारे देश का भूगोल चीन को सीमा बेच चुकी है, और हमारे देश के खेत और खलियान को भी कंपनियों को बेचने जा रही है। पूरा देश विक्रेता। इससे पहले धरती पर कोई गद्दार सरकार नहीं आई जो अभी आई है। पश्चिम बंगाल, फिर कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल की जनता से मैं जानता हूं, नंदीग्राम और सिंगूर के किसानों की जमीन बचाने के लिए वाम मोर्चा की 3 दशक पुरानी सरकार उखाड़ दी, और आज नरेंद्र मोदी कह रहा है कि वहां वो सरकार बनाएगा। मैं आपके सामने चुनौती देता हूं, मोहन भागवत यदि अपने बाप की औलाद है तो वहां 2 दर्जन विधायक चुनाव जिता दे, मैं मान जाऊंगा। 24 का आंकड़ा नहीं छू सकते। मैं जानता हूं पश्चिम बंगाल के लोगों को, मैं सिंगूर गया था, मैं नंदीग्राम के किसानों के साथ रहा हूं, मैं एक को जानता हूं। मैं पश्चिम बंगाल का डीएनए आपको बताता हूं। पहले सुनो, पश्चिम बंगाल का डीएनए है। पश्चिम बंगाल कभी भी राइट विंग्स के साथ, सांप्रदायिक शक्तियों के साथ आज तक वह संघ परिवार की सरकार नहीं रही है। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं। अभी ये समझ लो, ये गोदी मीडिया, मैं तो बहुत हैरान हूं। ब्रिगेड ग्राउंड में जहां मोदी के सुनने 5000 लोग थे पूरे देश भर के, वहां अकेले वाम मोर्चा के जो रैली थी उसमें 20% माने 12 लाख से ज्यादा लोग थे, और जो वहां तृणमूल कांग्रेस की रैली हुई उसमें भी 8 लाख ज्यादा लोग थे। असल लड़ाई तो वहां वाम मोर्चा और तृणमूल के बीच का है, वहां लड़ाई में भाजपा कहीं नहीं है। सर, मिथुन चक्रवर्ती तो आ गए ना, मिथुन चक्रवर्ती आए, फॉलोइंग तो आएंगे ना। नहीं, मिथुन चक्रवर्ती अगर आए तो उसने कहा मैं कोबरा हूं, डंक मार के। मिथुन चक्रवर्ती आया नहीं, लाया गया है। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे पर बलात्कार का मुकदमा है, और बलात्कार में उसके बेटे को जेल न हो, अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे लगता है कि ये क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। और एक बात और बताता हूं, 1 मिनट एक और बताता हूं, जो बंगाल की बेटी रिया चक्रवर्ती को बदनाम कराने के लिए जिस संघ परिवार ने तार तार कराया हो, बंगाल की बेटी रिया चक्रवर्ती का अपमान कराया हो, बंगाल के लोग, बच्चे, बूढ़े और जवान का अपमान हुआ, उनकी बेटी का अपमान कराया, वो बदला चुकाएंगे। हमारे किसान और किसानों की शहादत 300 से ज्यादा हो चुके हैं, उसका बदला चुकाएंगे। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, पूरे भारत में अकेली एक देश की बेटी है, ममता बनर्जी, जिसका अभी रोड एक्सीडेंट, अच्छा ये संयोग था कि प्रयोग, मोदी ने कहा स्कूटी नंदीग्राम में ही गिरेगी और वहीं ममता जी को चोट लगती है। इसका मतलब है कि ममता जी की रैली में उस दरवाजे पर धक्का मरवाने वाले आरएसएस के गुंडे थे, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के बीच में। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं गुंडे मोदी के थे। मोदी को कैसे पता लगा कि नंदीग्राम में ही जाकर के ममता का एक्सीडेंट होगा?
नंदीग्राम में ही जाकर के ममता को चोट लगेगी और फ्रैक्चर आता है नंदीग्राम में, और फिर ममता हॉस्पिटल जाती है और ये बेशरम को ये अफसोस व्यक्त नहीं करते हैं। मैं एक बात बताऊं, पूरे भारत की अकेली बेटी है जो मुख्यमंत्री है, और पूरी बंगाल की एकमात्र बेटी है फिल्म इंडस्ट्री की रिया चक्रवर्ती, जिसको जेल भिजवाया संघ परिवार ने। इसलिए दोनों का बात, और तीसरी बात, वहां के किसान और मजदूरों को मैं जानता हूं, वो अन्न उगाने वाले और अन्न खाने वाले, वो सब के सब किसानों के साथ हैं। चुनाव 5 राज्यों में है, लेकिन सिर्फ बंगाल का क्यों? वो खेल इसलिए है, बंगाल का खेल इसलिए है, भाजपा बंगाल में कहीं नहीं है, हवा बंगाल की नहीं है, बंगाल की हवा गोदी मीडिया बना रहा है। असल लड़ाई वहां, फिर कह रहा हूं, वाम मोर्चा तृणमूल के बीच की है। मसला यह है कि इनके हाथ से आसाम जा रहा है। मैं आपको बताता हूं, मोदी की सरकार बनने के बाद 2018 में हमने संविधान सम्मान यात्रा की थी। हमारा पहला राउंड हमने 2 अक्टूबर को, जब हम गुजरात से चले, राजस्थान में सरकार इनकी थी, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सरकारें चली गई। दूसरा राउंड हमने शुरू किया देश की यात्रा का, झारखंड से, वहां से सरकार चली गई। और हमने आसाम में 2018 में रैली की। हमारे जैसे कार्यकर्ता को सुनने के लिए 20-20 हजार लोग उमड़े थे संविधान सम्मान यात्रा का सम्मान करने के लिए। आसाम के लोगों ने जो भूल पहले की थी उसका सुधार होने वाला है, भाजपा का वहां सुपड़ा साफ होने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आगे बन गई सरकार असम में तो क्या? अरे कहाँ बनेगी या कैसे बनेगी? मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, अमित शाह और मोदी को सुनने के लिए और देखने के लिए जहां लोग नहीं आ रहे हो, वहां वोट कहां से आ जाएगा? झूठ कह रहे हैं आपकी बार 200 पार? नहीं, झूठ 200 पर, हाँ, पर जब रैली की तो वहां 1200 लोग थे। मैंने भी कहा अब की बार अमित शाह की रैली में 1200 की भीड़ पार। अब बताइए, झाड़ग्राम में 1200, और वो अमित शाह कह रहा है, हे मतदाताओं, मेरा जहाज हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। अरे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ, असल में 1200 लोगों की सभा में जाने से नाक कट रही थी। मैं फिर कह रहा हूं, जी न्यूज में वो ये तिहाड़ी चौधरी है, एक पत्रकार जो प्रवक्ता है मोदी का दत्तक पुत्र, उसने कहा इसलिए भीड़ कम है। मोदी जी ने कहा 2-2 गज की दूरी है जरूरी। अमित शाह को भी सुनने लोग नहीं आ रहे, तो अब समझो कि 2 लोगों को सुनने कोई नहीं आ रहा हो, वो उनका वोट कहां से आएगा भैया? इसलिए वोट